करना है तो करो, नहीं करना तो चलेंगे मोटरसाइकिल पे ऊँट छोड़ने दिल्ली से जयपुर। तो मैंने कहा भगवान ये भगवान हो तो इनको भाई मोटरसाइकिल पे ऊँट छोड़े जा सकते हैं, वो भी जयपुर। दिल्ली से जयपुर। हाँ कोई बात नहीं, प्लास्टिक के खुदा खैर करे, खुदा खैर करे कि नशे ने हमें कहीं का उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी जिनका बेटा, मैंने बताया ना आपको, कोई हिलावट, कोई मिलावट, कोई दिखावट, कोई बनावट, कोई सजावट। यहाँ भी डींगे मारने हैं लोग, यहाँ भी। मैं तेरे भाई का तो अभी बहुत बचा हुआ यार, अपन तो ठीक है अभी, ज़्यादा नुकसान। हाँ यहाँ भी क्या कर रहे हैं, डींग मार रहे हैं, जबकि माल लुट चुका है। लो चलिए ये वाली चेयर वहां रखो। चलो लाइट का मतलब लाइट, कैमरे का मतलब कैमरा, और साउंड का मतलब जोरदार तालियां। देखो जितनी जोरदार ताली बजाओगे उतने चांस है कि तुम रिकवरी में वापसी करो। वापसी जो विपरीत परिस्थितियों में चलना जानते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होना जानते हैं, भाई साहब एक भी व्यक्ति बता दो मुझे, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे इब्राहिम लिंकन हो। इब्राहिम लिंकन को जानते हो आप? कौन है? अरे भाई साहब अमेरिका, चाहे धीरू भाई अंबानी, हाँ पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे, संघर्ष किया, बिना संघर्ष किए विपरीत परिस्थितियों में चले बगैर कामयाबी हासिल। तो यहाँ पर भी चाहे कितनी उदासी, परेशानी, मायूसी हो, अपने को खुश भी रखना है और हाँ खुला दिमाग रखना है, सीखना है, मुस्कुराना है। एक बार भी नहीं मुस्कुराएंगे पूरी क्लास में। कई लोग हैं यहाँ पर सदमे में हैं, छोटा सदमा नहीं है, हमारे बराबर में से हवाई जहाज निकल गया अभी, ये सदमा है सही में यार। वो जो आदमी जिसके पास से हवाई जहाज निकल जाए वो मरते मरते बचाए, और उसको कह रहा उसके दिखा, तो भाई साहब ये तो मेरा सदमा ही नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पर, मैंने पहले बता दिया आपको कि सारे लोग कैसे आ गए हैं अचानक, ये कोर्स में हाँ ये सब है। और फिर वो बाहर जो पेंटिंग में चीजें पड़ी हैं जो तुम छोड़ के आए हैं, लाइट, कैमरा, साउंड। और दोस्तों एक बार आप सभी काफी स्वागत है हमारे सेशन में। और दोस्तों आज हम ये बात करने वाले हैं कि एक होता है सोशल ड्रिंकर। कौन होता है? जो समाज की इज्जत मान मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कभी कभी शराब पीता है। इसको हम क्या कहेंगे? ये सामाजिक पीने वाला है। और एक इंसान वो है कि जो अपनी सारी चीजों को ताक पर रखकर नशा, शराब पीता रहता है। मतलब इज्जत, मान, मर्यादा, गरिमा, महिमा, सेहत, अकल, शकल, कुछ भी चीजें बिगड़ जाएं, लेकिन वो पीना बंद। नशा छोड़ता तो है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के लिए छोड़ता है, लेकिन फिर दोबारा शुरू हो जाता है। और दोष वो देता है दूसरों को कि अगर मेरे घर वाले मुझे तंग ना करते तो मैं नशा। ये स्पीकर उठा के ना वहां रख दो, स्पीकर उसके वीडियो के पास, वहां जब वीडियो बन रही है तो आवाज उसकी डायरेक्ट हो जाएगी इसमें।
और आ गया। बस वो इंसान नॉर्मल पीने वाला नहीं है। एक इंसान वो है जो सालों से 2 पैक पीता है और अपने काम पर अगले दिन, अपनी जॉब पर, अपने कार्यों पर रूटीन से आ जाता है। एक होता है जो ठप हो जाता है। शुरू में तो हो सकता है वो ठीक से काम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसकी बीमारी, उसकी एडिक्शन पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे वो इंसान ठप, उसको हर क्षेत्र में ही क्या मिलती है? नाकामयाबी। चाहे उसका बैंक बैलेंस हो, चाहे उसकी सेहत हो, चाहे उसके रिश्ते हों, चाहे उसकी कमाई के साधन हो, वो धीरे धीरे उससे पहले खराब होते हैं, पहले, और फिर खत्म हो जाते हैं। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कमाई के साधन हो, कितनी भी चीजें हों, धीरे 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 खराब होते होते फिर खत्म हो जाती हैं। देखिए अभी मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था उसमें वो ये क्या कह रहा था कि ये एक ऐसी डिजीज है, बीमारी है, जो हम समझ ही नहीं पा रहे। हम ये सोच रहे हैं दुनिया नशा कर रही है और हम भी कर रहे हैं बस। और हमें हमेशा ये लगता रहता है, जितने भी लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं, उनको ये लगता रहता है बस मैं तो छोड़ने वाला हूं, मैं तो, मुझे एक मौका और दे के देखो, अब मैं कभी जिंदगी में हाथ। ये संसार की पहली बीमारी है जो अपने मरीज को ये कहती है कि तुम्हें कोई बीमारी, तुम बिल्कुल किसी की बातों में, हाँ, ये भाई साहब तुम्हें चिट्ठी पकड़ा देगी एक दिन। कौन सी चिट्ठी? चिट्ठी आई है ऊपर मेरा। अब लोग कहते हैं यार मरना तो है ही, क्या कहते हैं? शराब पीने वाले, नशा करने वाले क्या कहते हैं? मतलब अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, अपनी बात ऊपर रख रहे हैं। अरे मरना है तो शराब पी के थोड़ी मरना भाई, वो तो एक नेचुरल, जो ईश्वर ने जब उसका मन होगा, वो ऐसा नहीं किया जा सकता। और मेरी शराबबाजी मेरे पूरे परिवार को, तो हमें ये समझना है कि यार हमारे अंदर एक जेनेटिकली रिसेप्टर्स बनने की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल, ये डिजीज समझना है। विज्ञान में भी साबित हो गया है कि एक रिसेप्टर को हमारे अंदर जो बनते हैं वो निकालने की प्रक्रिया कमजोर है या है ही नहीं। कुछ भी नहीं होगा, एक ही तरीका है, हर तरह के नशे से दूरी। वो रिसेप्टर सो जाते हैं। अगर हमने एक पहला नशा, पहला कश, पहला पैक अपनी बॉडी में डाला तो ये रिसेप्टर दोबारा से जाग जाएंगे और तुम्हें शोर मचाएंगे अंदर। और क्या कहेंगे? मोर एंड मोर, और लाओ। शारीरिक भूख, मानसिक खिंचाव और आना जाना बहुत होता है। क्यों होता है यार? इसका कोई इलाज है? लोग इतने आ रहे जा रहे हैं, ये क्या है? बंद कर दो।